बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। फुप्पो किचन में खुशामदीद। आज फुप्पो किचन में बन रही है रमज़ानुल मुबारक की पहली सहरी, वो भी आलू के पराठे। चले आए देखते हैं आलू के पराठे हम कैसे बनाते हैं। आलू के पराठे बनाने के लिए हमने 2 अदद आलू ले लिए हैं जिनको हमने छील लिया है। अब इसको हम क्रश करते हैं। हम इसे हैंड क्रशर से कर रहे हैं क्योंकि हैंड क्रशर से करने से ना इसमें लंबे लंबे ना आलू के लंबे लंबे लच्छे आएंगे। हम दोनों आलूओं को अच्छी तरीके से क्रश कर लेते हैं। दोनों आलू क्रश हो चुके हैं। अब इसके अंदर जितना भी पानी है हम निकाल लेते हैं। देखिए पानी हमने निकाल दिया, आलू खुश्क हो चुके हैं। अब इसमें हम ऐड करते हैं मसाला जात। अब हम इसमें ऐड करने लगे हैं मसाला जात। अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी मिर्चें, थोड़ी सी अधकुटी मिर्च और नमक आप हस्बे जायका डाल सकते हैं। हल्दी डाल लें थोड़ी सी और थोड़ा सा ज़ीरा। फिर इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। फिर 2 से 3 मिनट इसको रख देते हैं ताकि मसाला मिक्स हो जाए। आटे के बना लिए हमने 2 पेड़े जिसके अंदर हम करेंगे फिलिंग। मैदा भी ले सकते हैं या घर का आटा। हमने घर का देसी गंदम का आटा ले लिया है। इसको हमने पेड़े बना लिया है। अब हम इसके अंदर करते हैं फिलिंग। जो हमने स्टफिंग तैयार की थी इसको अच्छी तरीके से मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद हम इसको आटे के पेड़े के अंदर फिल कर देते हैं। चम्मच की मदद से हम इसको पेड़े के अंदर डाल देते हैं। 2 पेड़े ले लिए जिसको हम हाथ की मदद से थोड़ा सा लंबा कर लेंगे। फिर उसके बाद उसके ऊपर ऑयल लगा देंगे। आप अपनी पसंद से घी भी लगा सकती हैं। हमने ऑयल लगाया। इसके बाद हम इसके अंदर फिलिंग डाल देते हैं। इजाफी फिलिंग आप निकाल लें, जितनी ज़रूरत है उतनी डाल दें। फिर इसको हम रोल कर लेते हैं। फिर इसके बाद बेलते हैं। पेड़े को अच्छी तरीके से बना के बेलते हैं। हाथ से इसको पुश कर दें थोड़ा सा, फिर पेड़ा बना लें। इसी तरह हम दूसरा पेड़ा भी रेडी कर लेते हैं। हाथ की मदद से इसको दोबारा लंबा कर लें। 1 चम्मच ऑयल का डाल दें और फिलिंग डाल दें जितनी आपको ज़रूरत है। इजाफी फिलिंग निकाल लें आप। फिर इसको अच्छे तरीके से बंद कर देते हैं। ऑयल थोड़ा सा कम हो तो शामिल कर दें बीच में। हाथ की मदद से जब बेलने की मदद से इसको गोल कर लें। हम बेलने से करेंगे क्योंकि बेलने के करने से इसकी फिलिंग बाइंड नहीं आएगी। अब इसको अच्छी तरीके से बेलते हैं। थोड़ा सा सूखा आटा डाल दिया है। अब इसको हाथ से थोड़ा सा हिलाते हैं, बड़ा करते हैं। फिर इसके बाद हम बेलना शुरू करते हैं। हम रोटी को अच्छी तरीके से हमने गोल बेल लिया है। अब इसे डालते हैं तवे पे। रोटी हमने अच्छी तरह बेल ली है। अब हम इसको डालते हैं तवे पे। तवे पे हमने डाल दिया है। ऊपर वाली साइड पे ऑयल लगा देते हैं और नीचे वाली साइड जब तक ब्राउन नहीं होती तब तक इसको पकने देते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से ऑयल या घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पराठा हमेशा घी में ही अच्छा बनता है। अब हम इसकी साइड चेंज कर लेते हैं। देखिए कितना प्यारा गोल्डन कलर आ गया है। इसी तरह दूसरी साइड को भी इसी तरह गोल्डन कर लेते हैं।
दोनों पराठे मैं इसी तरह रेडी कर लेती हूँ। अब चले मिलते हैं सहरी के दस्तरखान पर। हमारे माशाल्लाह देखे रेडी हो चुके हैं। कच्चे आलू के हमने बनाए हैं कशका के पराठे, वो भी बड़े मज़ेदार। अचार के साथ पराठा खाएं। बच्चों को सहरी में ये पराठा बना के दें और सहरी का लुत्फ़ दुबाला करें। अल्लाह ताला आपको रमज़ान की रहमतें नेमतें समेटने का बहुत सारा मेरे समेत मौका दे। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों पे रमज़ान में ख़ासकर मुसलमानों के अहले पाकिस्तान पे अपनी रहमतें नाज़िल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अपने इर्द गिर्द लोगों का भी ख्याल रखें, अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल। ओके, अल्लाह हाफिज़। बनाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी। जो बच्चे पराठा नहीं खाते उनके लिए 1 अदद हमने अंडा ले लिया है। कुछ हम वेजिटेबल ले लेते हैं जिसमें हमने प्याज, शिमला मिर्च, हरी धनिया और हरी मिर्च शामिल किया। अब इसको अच्छी तरीके से हम बीट कर लेते हैं। हम इसमें कम स्पाइस ऐड करेंगे क्योंकि हम बच्चों के लिए बना रहे हैं। थोड़ी सी मिर्च और थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। अब इसको हम तवे पे फ्राई कर लेते हैं। ऑयल हमने डाल के पहले से ही गर्म कर लिया है। अब इसको अच्छे तरीके से बनने देते हैं। जब ये बन जाए तो इसकी साइड चेंज कर लीजिएगा। इसको हम अच्छी तरीके से पकने देंगे। अगर हम जल्दी साइड चेंज कर लेंगे तो ये टूट जाएगा। इसको अच्छे तरीके से पकने दें। अंडा हमारा एक साइड से रेडी हो चुका है। अब हम इसकी साइड चेंज करते हैं। अंडे को दूसरी तरफ से भी 3 मिनट के लिए पकाते हैं। देखिए जी, हमारा अंडा रेडी हो चुका है। अब हम इसके ऊपर रखते हैं ब्रेड के 2 पीस। एक ऊपर रख दिया है। अब इसकी साइड चेंज करके दूसरा इसके नीचे रख देंगे। देखिए हमने साइड चेंज कर लिया है। अब दूसरी ब्रेड का पीस इसके ऊपर रख देते हैं और जो सा साइड पे अंडा है उसको हमने ज़ाया नहीं करना, उसको उतार लेना है हमने। जो सा अंडा साइड पे है इसको हम सैंडविच के अंदर ही डाल देंगे। जो बच्चे चीज़ पसंद करते हैं उनको आप चीज़ भी डाल के दे सकते हैं। देखिए हम इसकी साइड चेंज कर लेते हैं। अब सैंडविच हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको करते हैं डिश आउट। आप कटर की मदद से इसको सेंटर से काट लें, या आप इसको छुरी से भी काट सकते हैं। देखिए हमारा सैंडविच कितना अच्छा सा रेडी हो चुका है। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। आप अपने घर वालों को बना के दें। अपने और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में।